क्या तुम्हारा अगर बियर्ड नहीं आता है, तुम्हारी दाढ़ी नहीं आती है, तो तुम एक मैन नहीं माने जाओगे? मेरे घर के आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेम यही प्रॉब्लम है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा बियर्ड नहीं आ रहा है तो तुम एक मैन नहीं हो। लेकिन मेरा सवाल तुमसे है कि एक मैन को कंसिडर करने के लिए कि वो एक मैन है, क्या उसका बियर्ड आना जरूरी है? क्या उसकी दाढ़ी आनी जरूरी है? अगर वो उसका बियर्ड नहीं आ रहा है किसी वजह से, तो क्या वो एक मैन नहीं कहलाएगा? तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूँ, और तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि एक मैन को मैन बनाता है। और जो तीसरी चीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो वीडियो पे बने रहो। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम में भी काफी सारे ऐसे लोग हैं, मेरे घर के आसपास में भी काफी सारे ऐसे लोग हैं। अगर किसी आदमी का बियर्ड नहीं आ रहा तो उसे कोप करते रहते हैं कि तुम्हारा बियर्ड नहीं आ रहा, तुम एक मैन नहीं हो, तुम एक मर्द नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि एक मैन कंसिडर करने के लिए कि तुम एक मैन हो, इसके लिए जरूरी नहीं है तुम्हारा बियर्ड आना। कुछ 3 चीजें हैं जो कि तुम अभी से कर रहे हो, हालांकि तुम्हारी उम्र कितनी भी है तो तुम एक मैन कंसिडर किए जाओगे। और अगर कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी उम्र 30 साल 40 साल हो, लेकिन अगर उसके पास ये सारी चीजें नहीं है तो वो एक मैन नहीं है। तो बात करें नंबर 1 की, तो वो है फाइटिंग स्किल्स। तुम 2 मिनट के लिए ये सोच के देखो कि तुम अपनी वाइफ या अपनी सिस्टर के साथ कहीं बाहर गए हो, और वहां पर क्या होता है कि 4 लोगों का ग्रुप है। तुम जब उस जगह को क्रॉस करते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं कि तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी सिस्टर को छेड़ते हैं, टीज करते हैं। तो उस समय पे तुम क्या करोगे? मैं बताता हूँ क्या करोगे। मोस्ट ऑफ जो पीपल है ना, वो फाइट को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि उनसे फाइट की ही नहीं जाएगी, उनको फाइट आता ही नहीं है। और मोस्ट ऑफ लोगों का प्रॉब्लम ही यही है कि उनसे फाइट बैक कभी किया नहीं जाता है, क्योंकि वो कभी फाइटिंग स्किल्स पर काम ही नहीं किया है। और अगर तुमने उस टाइम पे फाइट अवॉइड किया तो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो खोगे, साथ ही साथ तुम अपनी वाइफ या अपनी सिस्टर की भी रिस्पेक्ट खो दोगे। नेक्स्ट टाइम से वो कभी तुम्हारे साथ बाहर अगर जाएंगे तो खुद को सेफ फील नहीं करेंगे। तो एक मैन को जो मैन बनाता है, मर्द बनाता है, वो है तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स। अगर हम अर्ली टाइम में भी जाए तो मैन का जो नेचर रहा है वो हंटिंग का रहा है, फाइटिंग का रहा है। केव टाइम में जो फैमिली होती थी वो गुफा के अंदर रहती थी, और मैन का काम होता था उनके लिए खाना लेके आना, उन्हें खाना प्रोवाइड करना, हंटिंग करके अपने परिवार का पेट भरना। इन सारी चीजों को करने के बाद वो एक मैन बनता था। तो जो नंबर 1 है वो है तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स। अगर तुम्हें फाइटिंग नहीं आती, तुम अपने फाइटिंग स्किल्स पे काम करो। अपने तुम लोकल में कहीं कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कराटे का, एमएमए का या बॉक्सिंग का। और अगर तुम्हारे लोकल में कहीं कोचिंग वगैरह नहीं है तो तुम यूट्यूब वगैरह से इन सारी चीजों को सीख सकते हो। नंबर 2, सोशल कम्युनिटी। 2 मिनट के लिए तुम एक और बात सोच के देखो, ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहां तुम्हें निकलने के लिए बड़े बड़े लोगों की पहुंच चाहिए होगी। तुम किसी केस वगैरह में फंस गए हो, किसी मेडिकल सीरियस कंडीशन में फंस गए हो, उस टाइम पे जो तुम्हारा सोशल कनेक्शन है वो तुम्हारी हेल्प करेगा। अगर तुम्हारी पहचान अच्छे अच्छे लोगों से है तो उस टाइम पे तुम्हें हेल्प मिल सकती है किसी भी चीज को लेके। मान के चलो तुम किसी केस की वजह से जेल जा रहे हो या किसी केस की वजह से कहीं फंसे हुए, तो उस टाइम पे क्या होगा? अगर तुम्हारी पहचान किसी अच्छे एडवोकेट से है, किसी अच्छे पुलिस वाले से है, तुम्हारा फ्रेंड अगर पुलिस वाला, तो इन सारी चीजों में तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जितना हो सके अपने अराउंड ऐसे लोगों को रखो जो कि काफी अच्छे खासे पहुंचे हुए हो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि अभी हमारी उम्र जो है वो 19 साल 20 साल है, तो इस टाइम पे हम कैसे इतने अच्छे लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं? तो मे भी अभी नहीं, लेकिन आने वाले 20 साल 30 साल या 15 साल बाद तुम्हारे ऐसे कनेक्शन बन सकते हैं, अगर तुम आज से ही ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ो जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ आगे चल के ये सक्सेसफुल बनेगा, हाँ ये अपने ऊपर मेहनत कर रहा है। मेरे आसपास में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उतना खासा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम ही पढ़े लिखे या ना के बराबर, लेकिन वो आज के टाइम में देख रहा हूँ कि उनसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं जो कि सरकारी नौकरी लेके बैठे हुए। कैसे? उनकी पहुंच उतनी है। अगर मेरे घर के आसपास कोई सरकारी नौकरी वाला या कोई अच्छे जॉब वाला भी आदमी इन सारी कंडीशन में फंस जाता है तो उस टाइम पे वो उस आदमी से हेल्प लेने जाता है, क्योंकि उसके सोशल कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये सारी चीजें तुम्हें हेल्प कर सकती है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी मेकिंग कैपेसिटी। अभी के टाइम में तुम अपने ऊपर कितना भी काम कर लो, तुम कितना भी कुछ भी चीज कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। सोसाइटी में उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है जिसके पास पैसा है। भले तुम बड़ा बड़ा ज्ञान दे दो, तुम अपने ऊपर कितना भी काम कर रहे हो, लोगों को दिख रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी गलत बात को भी सही कहा जाता है। ये होती है सोसाइटी जो कि तुम्हारा केवल पैसा देखती है, तुम्हारा स्टेटस देखती है। मे भी अगर तुम अभी पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम्हारी उम्र नहीं है उतनी कि तुम पैसा कमा सको, तो तुम अपने कुछ कुछ ऐसे स्किल्स पर काम करो जो कि आगे आने वाले 5 साल 10 साल में तुम्हें अच्छे खासे अर्निंग करके दे। लाइक वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, फोटोग्राफी, काफी सारे स्किल्स, काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो कि तुम अभी से कर सकते हो। और ये सारी चीजें फ्री तुम्हारे यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल होती है। तो तुम अपना टाइम अभी स्पेंड अगर करते हो तो आने वाले 5 साल 10 साल में तुम कभी बेरोजगार रह के नहीं घूमोगे। और यही जो 3 चीज थी वो एक मैन को मैन बनाती है। और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में बस इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस किया। और जिन लोगों को अभी भी लगता है ना कि बियर्ड आने से केवल मैन को मैन कंसिडर किया जाएगा, तो उनकी सोच ही छोटी है। मेरे घर के बगल में एक 12 साल का लड़का है जिसकी मम्मी नहीं है, उसके पापा हमेशा बीमार ही रहते हैं। इस सिचुएशन में वो जाता है घर के बाहर रेहड़ी लगाता है, समोसा वगैरह बेचता है। अब क्या बोलते हो तुम उसके लिए? उसका बियर्ड आ नहीं रहा तो क्या वो एक मैन नहीं है? भले वो 12 साल का है, लेकिन वो उन लड़कों से, उन मर्दों से बेटर है जो कि 30 साल की उम्र में बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, घर के लिए बोझ बने हुए, खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर उस लड़के की बात करें तो वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है, अपनी फैमिली को जितना हो सके अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहा है। तो एक मैन को केवल उसके बियर्ड से कंसिडर नहीं किया जा सकता कि वो एक मैन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।